हमारे जो बड़े भाई सुंदर जी है, जो आरोप लगा रहे हैं कि भाई राव इंद्रजीत की गद्दारी की वजह से मैं हार गया या आरती राव की गद्दारी की वजह से हार गया, ये सरासर निराधार बात है। क्योंकि उन्होंने स्वयं ये माना है कि मैं टिकट मिलने के बाद मैं राव इंद्रजीत के पास मदद मांगने गया ही नहीं। अब आपको उनकी मदद की जरूरत नहीं थी तो हार का ठीकरा उन पे क्यों फेर रहे हो? जिन लोगों ने सुंदरलाल को टिकट दिलाई, जिन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को भरोसे में लेकर टिकट दिलाई कि आप इनको टिकट दो, हम जिता के लाएंगे, तो वो हार उनकी है। हरियाणा में बीते कई दिनों से बीजेपी में आपसी बयानबाजी देखने को मिल रही है। अब इस बयानबाजी में जिक्र हो रहा है मानेसर नगर निगम का, वो मानेसर नगर निगम जिसके चुनाव को 10 महीने बीत चुके हैं। निर्दलीय मेयर यहां से जीत चुकी है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी की हार का और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। हाल ही में बीजेपी के मानेसर से मेयर पद के प्रत्याशी सुंदरलाल यादव ने कई आरोप लगाए। आरोप केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर, कैबिनेट मंत्री आरती राव पर और हाल ही की मेयर डॉक्टर इंद्रजीत यादव पर लगाए हैं। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक और डॉक्टर इंद्रजीत यादव के पॉलिटिकल एडवाइजर मनोज यादव मेरे साथ हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। पहला सवाल और सीधा सवाल, बहुत बयानबाजी चल रही है, मानेसर को जिक्र हर बयान में हो रहा है, जो आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, डॉक्टर इंद्रजीत के ऊपर और राव साहब के ऊपर, इन आरोपों को कैसे देख रहे हैं, कैसे पलटवार करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं ये कहूंगा कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना ईमानदारी और जो उन्होंने पिछले 4-5 साल जो इलाके में सेवा की है, उसकी बदौलत वो जीती है। हमारे जो बड़े भाई सुंदर जी है, जो आरोप लगा रहे हैं कि भाई राव इंद्रजीत की गद्दारी की वजह से मैं हार गया या आरती राव की गद्दारी की वजह से हार गया, ये सरासर निराधार बात है। क्योंकि उन्होंने स्वयं ये माना है कि मैं टिकट मिलने के बाद मैं राव इंद्रजीत के पास मदद मांगने गया ही नहीं। जब आप मदद मांगने गए नहीं, एक इतने हमारे इलाके के सबसे बड़ा नेता है, केंद्रीय मंत्री है, जब आपको उनकी मदद की जरूरत नहीं थी तो हार का ठीकरा उन पे क्यों फेर रहे हो? दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इस नगर निगम की जो टिकट है वो राव इंद्रजीत के, वो तो स्पष्ट उन्होंने अपने किसी निजी चैनल में भी कहा है कि मेरी पसंद के उम्मीदवार को टिकट नहीं दी गई। जब जिन्होंने उनको टिकट दिलाई, जिन लोगों ने सुंदरलाल को टिकट दिलाई, जिन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को भरोसे में लेकर टिकट दिलाई कि आप इनको टिकट दो, हम जिता के लाएंगे, तो वो हार उनकी है। और जो मैंने सुना उनका इंटरव्यू सुंदरलाल जी को, कह रहे कि मुझे मात्र 9 दिन मिले। 9 दिन क्यों मिले आपको? 2020 में निगम का गठन हो गया था, 4 साल आपको मिले हैं, आपकी सरकार थी, आप कितने काम कर सकते थे? आपने कोई काम ही नहीं किया निगम बनने के बाद। और ना आपने क्षेत्र के बीच में, निगम बनने से पहले आप ना लोगों के बीच में गए, ना दुख सुख में गए। आप अपना खुद के गांव का हाल देखो, उनके यदि सिकंदरपुर गांव का हाल देखोगे तो उनका हाल कितना दयनीय था, तो उनके पास कोई था ही नहीं। और तीसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा अपने बड़े बड़े सुंदर जी को, कि आप अपनी जो अपनी विवेक है, आप विवेक से काम करो। आपका जो हार का ठीकरा है दूसरों पे छोड़ने के बजाय आप अपने गिरबान में झांको कि मेरे पास कितनी वोट थी, मैंने 4 साल में कितनी वोट दी। भाई आपके प्रचार के लिए मुख्यमंत्री आए, आपके प्रचार के लिए केंद्रीय मंत्री आए, आपके प्रचार के लिए कैबिनेट मिनिस्टर आए, कई विधायक आए, गांव गांव घर घर डोले, लेकिन उन्होंने प्रचार क्या किया? एक हमारे मंत्री जी हैं, वो तो सिर्फ हमारे जो बुराई करते रहे। उन्होंने ना कोई एजेंडा ये दिखाया कि हम लोगों को, ना ये बताया कि हम क्या विकास करेंगे, हम मेयर बन गए तो हमने अब तक ये किया और आगे हम ये करेंगे। उन विकास कार्यों को गिनाने के बजाय वो तो सिर्फ हम पे लालसा लगाते गए। और उन्हीं का परिणाम है कि इलाका जानता था पिछले 4-5 साल से, यदि इस मानेसर नगर निगम में कोई लोगों की सेवा कर रहा था, कोई दुख सुख में जा रहा था, तो अकेली एकमात्र कैंडिडेट थी डॉक्टर इंद्रजीत यादव। और इसीलिए इतना प्यार प्रेम हमें मिला। इसमें ये जितने भी किसी पे, और जहां तक आरती जी का, जो हमारी कैबिनेट मंत्री, उनका सवाल है, मैं निश्चित रूप से गारंटी के साथ ये कहता हूं कि हम कभी भी आरती राव जी से नहीं मिले, ना वो हमसे मिली। पहली बार अब ये चुनाव जीतने के बाद, जनता जीतने के बाद, हमारे डॉक्टर साहब। 1 मिनट रोकूंगा आपको, क्योंकि लंबा इंटरव्यू है और बहुत सारे सवाल हैं मेरे। चुनाव को 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज भी जिक्र हो रहा है भाजपा की हार का और आपकी जीत का। चुनाव के दौरान मुझे अच्छे से याद है, जब मैंने डॉक्टर इंद्रजीत यादव से पूछा था कि किस पार्टी के साथ वो जाना चाहती है, तो उन्होंने कहा मेरी पहली पसंद बीजेपी है। लेकिन बीजेपी का दामन नहीं थामा उन्होंने, और आपने खुद कहा कि राव साहब जो हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे थे। तो
क्या बिना ज्वाइनिंग के ही ये शर्त थी कि पहले टिकट मिल जाए उसके बाद बीजेपी ज्वाइन होगी? देखो, जब जब डॉक्टर इंद्रजीत यादव जी ने इलाके की सरदारी की पहली बार जब पंचायत बुलाई, तो उस पंचायत में पूरी सरदारी ने उन पर जिम्मेदारी थी कि बेटा आपको चुनाव लड़ना है। बीजेपी पार्टी हमारी प्राथमिकता थी और डॉक्टर राव साहब के विचारों से, राव इंद्रजीत के विचारों से प्रभावित थी। और कहीं भी जब वो रैली में, चाहे पटौदा में रैली करी तो उन्होंने जिम्मेदारी, वहां भी गाड़ियां लेके गई, कहीं भी उनके कार्यक्रम में शामिल होती रही थी। बीजेपी ज्वाइन करने का कारण सिर्फ ये था कि हमने, सरदारी ने हमें जिम्मेदारी दी चुनाव लड़ने की, और हमें पता है कि भी नेशनल बड़ी पार्टी है, हो सकता है टिकट मिले या ना मिले, क्योंकि टिकट किसी के व्यक्ति के विशेष के हाथ में नहीं, केंद्रीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व है। इसलिए हमने चुनाव लड़ना था, ये तय था, जनता ने हमें जिम्मेदारी दी आपको चुनाव लड़ना है, तो हम चुनाव, ताकि फिर हम बीजेपी ज्वाइन कर लेते और हमें टिकट नहीं मिलती और हम बागी होकर चुनाव लड़ते, फिर हम बागी कहलाते। इसलिए हमारा ये था कि यदि हमारा भी नाम बिना ज्वाइन किए हुए भी डॉक्टर साहब की मेहनत की वजह से दिल्ली में हमारा सर्वे में नंबर 1 पे हमारा नाम गया था। जब सर्वे कराए गए, चाहे वो सांसद ने सर्वे कराए हो, चाहे वो पार्टी ने सर्वे कराए हो, इसलिए हमारा दिल्ली में भी नाम चला कि भाई डॉक्टर इंद्रजीत एक जिता उम्मीदवार है। राव साहब ने शायद इसकी पैरवी भी की थी, लेकिन राव साहब को, इस इलाके के सबसे बड़े नेता को दरकिनार करके, इलाके की जो जनता की जो भाव थे उनको दरकिनार करके एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे गए जिसके साथ ना तो यहाँ की जनता थी और ना ही यहाँ के इलाके के लोग थे। ये जो जितनी भी वोट जो आज वो कह रहे मात्र में 2200 वोटों से आ रहा है, वो पार्टी की वोट थी। उन्होंने 4 साल में अपनी कितनी वोट करी है तो वो आप खुद जानते। तो हमें जो उनकी जो हार है, उनके आकाओं ने उस पर गलत विश्वास कर, उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को, मैं तो ये कहूंगा शीर्ष नेतृत्व को भी गुमराह किया, जिसके कारण उनकी इतनी बड़ी हार हुई। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं कि सुंदरलाल यादव राव इंद्रजीत सिंह के पास नहीं गए, तो क्या आप लोग गए थे? जब नामांकन दाखिल किया तो आशीर्वाद देने गए थे कोठी पर? देखो, हमारे राव साहब से एक ही बात थी, जब हम उनके पास जब किसी भी कार्यक्रम में जाते थे, जी हम चुनाव लड़ेंगे। राव साहब ने कहा जी चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। चुनाव से पहले गए थे आप? हाँ, चुनाव से पहले हमने बताया, हम तो उनकी पटौदा जो उन्होंने रैली करी थी, हम 100-200 गाड़ी अब लेके गए थे, कई कार्यक्रम में हम उनके साथ शामिल हुए थे। लेकिन राव साहब ने ना हमें टिकट दिलाने का कभी भरोसा किया था और ना हमने कभी राव साहब के ऊपर टिकट लेने पर हम उन पर ये कह रहे, हमने उनके टिकट कोई कमिटमेंट नहीं था। हमारा ये था कि हम चुनाव लड़ेंगे। राव साहब ने कहा चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, आपको जनता पसंद करेगी तो आप बनोगे। तो फिर तो सुंदरलाल यादव जो आरोप लगा रहे हो बिल्कुल ठीक है कि राव इंद्रजीत सिंह ने उनकी मदद नहीं करी, अंदर खाने खिलाफत करी उनकी और आपको सपोर्ट किया। नहीं, मदद तो इंसान, आप ये बताओ करण जी, मुझे आपकी मदद चाहिए तो मैं आपके पास जाऊंगा कि सर मेरी मदद करो। मैं आपके पास जाऊंगा ही नहीं मदद मांगने, तो मदद कौन करेगा? और वो तो इतना बड़ा नेता, खुद सुंदरलाल कह रहा है कि मैं तो माथा टेकने ही नहीं गया टिकट मिलने के बाद, तो भाई क्यों करेगा? और सबसे बड़ी बात, एक इतने बड़े केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय नेता की AI वर्जन, जब उसकी मदद की जरूरत नहीं तो क्यों झूठा वीडियो चलाया उन्होंने? बकायदा चुनाव से मात्र प्रचार खत्म होते ही, जैसे ही प्रचार खत्म हुआ, वो वीडियो वो चला और उसका राव साहब ने भी अपने निजी चैनल में कहा ये गलत किया। और मैं तो ये कहूंगा, ऐसे व्यक्ति, शुक्र है भगवान ने वो जो हार गया, यदि वो जीत जाता तो जनता के साथ क्या गुमराह करता। जो केंद्रीय मंत्री की वीडियो गलत चलवा सकता है तो जनता के साथ क्या कर सकता है? जनता ने उसको हरा के बिल्कुल ठीक काम किया। वीडियो का जिक्र आपने किया है, सुंदरलाल यादव ने भी वीडियो का जिक्र किया, राव इंद्रजीत सिंह ने वीडियो का जिक्र किया, लेकिन सुंदरलाल यादव का यह कहना है कि मेरे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो वीडियो वायरल नहीं किया गया। वो वीडियो कहां से आया, किसने वायरल किया, जांच का विषय है। मेरे पर यह आरोप लगाना कि मैंने गलत वीडियो बनाया है, उसको वायरल किया है, मैं ऐसा क्यों करूंगा? जब राव साहब मेरे क्षेत्र में आए ही नहीं, मेरे लिए प्रचार नहीं किया, तो मैं ऐसा वीडियो क्यों बनाऊंगा? ये वीडियो ताकि प्रचार बंद हो गया। 100% उनके जो सुंदरलाल जी के जो सोशल मीडिया के जो लोग देख रहे थे, जो उसके समर्थक थे, उन्होंने इस वीडियो को वायरल किया है। वो चाहे माने चाहे ना माने, और ये दूध का दूध पानी का पानी, मैं चाहूंगा जांच हो जाएगा तो उसको दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। वो सिर्फ ये था कि राव साहब के मुझे वोट मिल जाए, राव साहब के लोगों का समर्थन मुझे मिल जाए और मैं किसी तरह चुनाव जीत जाऊं। लेकिन वो कहीं ना कहीं हमने समय रहते उस वीडियो की उसका खंडन भी किया और लोगों को पता लगा कि भाई ये गलत ये है। और ये जो आदमी राव इंद्रजीत जैसे इतनी बड़ी शख्सियत को जब धोखा दे सकता है तो वो जनता को क्या दे सकता है? इसका परिणाम लोगों ने उनको चुनाव में दे दिया। एक सॉफ्ट क्वेश्चन है, जब वीडियो वायरल हुआ तो आप लोगों को लगा कि राव साहब सपोर्ट में खड़े हो गए, हमारे लिए दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है चुनाव में? नहीं, हमें कोई वो नहीं। देखो, हम जनता के टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे, ना हम राव साहब के टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे, ना हम किसी और की टिकट, हम जनता के टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन जब ये वीडियो आया मार्केट में तो कहीं ना कहीं सूत्रों से हमने पता किया
भाई एस आर राव साहब ने कहीं कोई किया है नहीं किया, तो हमें कहीं भी ये नहीं कहा कि ये कोई पहले ओम प्रकाश जी के याद चुनाव में उस टाइम उन्होंने विधानसभा चुनाव में ये वीडियो बनाया था, उसका ही एआई वर्जन में करके आवाज चेंज करके सुंदरलाल के लिए इस्तेमाल किया। तो ये कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ ही ये वीडियो का इस्तेमाल किया गया, मेरे चुनाव की हार का कारण भी ये वीडियो रहा है। नहीं, उनकी हार का कारण तो उनकी मेहनत रही है कि जो, या उनके आका रहे हैं, या उनके जो स्टार प्रचारक थे जो गांव गांव में हमारी बुराइयां करते जो घूम रहे थे, हमें पता नहीं क्या क्या बताते घूम रहे थे, उनकी कमियां रही हैं, उनकी मैनेजमेंट की कमियां रही हैं। वो तो एक ठीकरा फोड़ रहे हैं कि भाई वो नेता, अरे हम जीते हैं, हमने, हमारे पास कोई वो नहीं थे, हमारे पास लोगों को प्यार था, हमने 4 साल लोगों के बीच में रहे। वो 4 साल 30 के 30 गांव में दौरे नहीं करे उन्होंने, वो तो सब चीज पार्टी में चाहते थे, पार्टी टिकट दे दे, पार्टी हमारा प्रचार कर दे, पार्टी के नेता ही हमें वोट दिला दे। अरे आपका क्या था, आपने क्यों नहीं परेशान, आपकी कितनी वोट थी, उनका कुछ था ही नहीं वोट बैंक, इसलिए वो हार गए। अच्छा, एक सवाल ये भी है, क्योंकि वीडियो का आप जिक्र कर रहे थे, सुंदरलाल यादव एक चीज और कह रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि उनकी छवि ठीक नहीं थी, भ्रष्टाचार की बात जो है वो सामने आई है। उनका ये कहना है कि मैं निगम पार्षद नहीं था, मैं मेयर नहीं था, मैं कोई अधिकारी नहीं था, मैं विधायक नहीं था, तो भ्रष्टाचार मैं कैसे कर सकता हूं? ये किस तरह का आरोप है? ये मैं सर आपको बताऊंगा, वो यहाँ से सरपंच रहा है और हमारे पास पुख्ता परिणाम है। यहाँ ठेकों से भी उगाही ली जाती थी, जो ठेके खुले होते हैं ना, उनसे मंथली ली जाती थी। और निगम जो बनवाने का, जो निगम का जो काम है, जो उनके छोटे गुरु हम कहेंगे, बड़े गुरु तो दूसरे हैं, छोटे गुरु ने ही निगम बनवाया था। और उस निगम में कितने, ये तो कौन है छोटे गुरु? छोटे गुरु जो विधायक थे उस समय के, इनके जो बिल्कुल ये बिल्कुल राइट हैंड हुआ करते, इनकी देन थी वो निगम का बनवाने में कि भाई निगम वो है, और तो इन्होंने ही वो कराया था। और उन 4 सालों में क्या हुआ, क्यों विकास इतना नहीं हो पाया 4 सालों में, उन 4 सालों का तो ये गुरु चेला ही जवाब देंगे। अच्छा, अगर ऐसी कोई बात थी, आप इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि उगाही की जाती थी, अब तो आप पद पर हैं, मेयर हैं, क्यों नहीं आप फाइल खोल देते, क्यों नहीं आप मुकदमा दर्ज कराते? नहीं, वो तो अपने उनके सरपंच के दौरान की मैं बात कर रहा हूँ। जब वो सरपंच थे तो उन्होंने गांव का क्या विकास किया, क्या चीज़ की, लोगों ने देखा। हमें ये पत्र है कि जब आसपास में उन्होंने कई रेवेन्यू रस्तों में भी, अभी सूत्रों के हमारे से, तो ये मैं उसमें चीज़ पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन ठेका का तो मेरे पास पक्का परिणाम है कि जब यहाँ शराब के ठेके लगते थे, उन ठेकों से मंथली लेते थे कि भाई ठेके लगाने के ये पैसे, ये हमारे पास पक्का परिणाम है। पर बाकी से बोल रहे हैं, एक सवाल पूछूं आपसे। सवाल ये है, पहले बीजेपी में जाने की इच्छा थी, क्या अब है? और अब है तो क्या प्रयास कर रही है मेयर जाने के लिए? देखो, हमारी पहले भी, हम राव इंद्रजीत से के कार्यों से प्रभावित थे, हमारे मेयर साहब, ठीक है। हम उस टाइम हमारे पे जनता ने, हमने जनता से वादा किया था कि हम चुनाव लड़ेंगे, इसलिए हमने उस टाइम बीजेपी ज्वाइन नहीं की, कहीं हो सकता है टिकट ना मिले। और अब भी हम बीजेपी के समर्थक, हमारे राव इंद्रजीत जी जहाँ हैं, राव इंद्रजीत जी के उसमें हम बीजेपी में बिल्कुल हम जाने के लिए तैयार हैं। हमारे मेयर साहब भी है, और शायद जल्द ही, शायद हो सकता हो कि आप बीजेपी में शामिल हो भी सकते हैं। अच्छा, इतने बड़े लीडर आपके साथ हैं, पीछे फोटो भी देखिए, पदभार ग्रहण कराने के लिए आए थे खुद राव इंद्रजीत सिंह, आरती राव अभी आई हैं आपके कार्यालय पर, तो क्या दिक्कत आ रही है, क्यों ज्वाइन नहीं करा पा रहे बड़े लीडर साहब? देखो, मैं इसमें हमारे यहाँ के मंत्री जी हैं जो चाहते हैं कि गुड़गांवा की लीडरशिप उभरे ही ना। उनकी एक ही सोच है कि यदि गुड़गांवा में कोई अहीर नेता और बन गया तो मेरा या आने वाला मेरा जो परिवार है या मेरे राजनीतिक वंशजों का आगा खात्मा हो जाएगा। इसलिए जानबूझकर, मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगा कि 2019 में हमारे एक यहाँ के युवा नेता को टिकट मिली, मनीष यादव को, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के अहीर नेता। लेकिन भाई 2014 से 19 तक मंत्री कौन था? राव नरवीर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे बने। उनकी टिकट कटी, पार्टी ने काटी, कोई कांड रहे होंगे, कोई उनके ऊपर आरोप होंगे, या कोई पार्टी ने कोई ऐसा समीकरण देखा होगा कि भाई ये ठीक नहीं है, तो इसलिए टिकट काट दी। लेकिन जिसको मिली, एक युवा साथी था हमारा यहाँ से, जो एक अच्छा नेता था, बन सकता था, लेकिन उसको खड़े होकर हरवाया इसने। उसके पिए गांव उसके पिए उसके गांव गए हैं हराने के लिए। और हम और उन्होंने, तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा अनऑफिशियली, अभी रेवाड़ी में मंत्री जी कार्यक्रम करके आए हैं, वहाँ बाकायदा कैमरा ऑफ करके उन्होंने बाकायदा एक जाट धर्मशाला में कहा है कि मैंने पिछली बार तुम्हारे एक उसको विधायक को बढ़ाया था। तो वो जो ना हमारी बिरादरी का है, ना वो पार्टी का सगा है, ना किसी चीज़ का। और इस बार भी
मैं आपको बताना चाहूंगा इस बार भी वो तो कांग्रेस में जाने के लिए तैयार था, बिल्कुल उन्होंने कहा भी कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा, चाहे कांग्रेस से लड़ूं, भारतीय जनता पार्टी का सगा व्यक्ति नहीं है, उसको चुनाव लड़ना है, वो चाहे किसी पार्टी से लड़े। तो उसने कह दिया, तो ऐन मौके पर तो लिस्ट भी चली गई थी, उसके साथ कौन कौन ज्वाइन करने वाले ये भी चले गए थे। वो तो ठीक है, बाद में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनानी थी तो इसको इस टिकट की हामी भर दी, तो वो किसी का सगा नहीं है और हमारे खिलाफ भी, वो हमें हमारे खिलाफ नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे गुड़गांव की जनता को बताना चाहूंगा कि वो किसी भी अहीर नेता को उभरने नहीं देना चाहता, क्योंकि वो अपने आने वाले जो उनका राजनीतिक विरासत है कहीं उसकी खात्मा ना हो जाए, इसलिए हर अहीर नेता को मारना चाहता है। और यदि किसी को बनाना भी चाहता है तो ऐसे को बनाना चाहता है कि जो दबके रहे, जो उसके नीचे काम करे। और मैं खुला चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, इलाके की सेवा कर रहे हैं, वो टिकट पे यदि उनको इतना घमंड है, क्योंकि हमारे खिलाफ उन्होंने झूठी एफआईआर का है जिसमें हम बिल्कुल बरी आए, उनको इतना घमंड है तो डॉक्टर इंद्रजीत यादव के साथ बिल्कुल निर्दलीय आ जाए मैदान में और दूध का दूध कर पानी का पानी हो जाए। क्योंकि मंत्रियों को ज्यादा पसंद करते हैं लोग कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव को ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हमने जनता की सेवा की है, लोगों के बीच में रहे हैं। तो वो उनका कोई, वो तो पिछले 30-40 साल में कितने पार्टियां बदल ली, कितने पार्टियों में जा लिए, तो वो मैं तो उनको एक परफेक्ट राजनीतिक व्यक्ति इतना नहीं मानता, क्योंकि जब वो खुद, मैंने भी राव उसके साथ काम किया, राव निर्जीवी के साथ में 2-3 साल मैंने भी काम किया है, वो खुद अपने मुंह से ये कहते थे कि यार जैसे मुझे कुर्सी मिलती है मेरे अंदर घमंड आ जाता है। ये मेरे सामने के, मेरे मुंह पे कहीं ओढ़ गए। और एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, हमारे यहाँ एक कासण गौशाला है जिसमें 4 गांवों की सरदारी, बास, अड़ियर, ढाणा, कासण, ये 4 गांवों की सरदारी थी। वो उनसे एक समय मांगने गए थे, मैं भी वहां था मौके पे, तो मैं भी उनके साथ अंदर गया कि राव साहब भाई वार्षिक समारोह है तो वार्षिक समारोह में समय दे दीजिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने निवेदन किया, माननीय मंत्री जी के वर्ड थे, क्या मैं बाबा हूं? इतना घमंड होना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आप हर बार चुनावी लहर में जीतते हैं, जितने भी चुनाव जीते, चाहे 87 में लहर में जीते, चाहे आप 96 में बंसीलाल के लहर में जीते, चाहे आप 14 में जीते, चाहे आप 24 में जीते, ये लहर के दौरान आप जीते हैं। और सबसे बड़ी चीज, जिस डाल पे वो बैठे उसी को काटा उन्होंने। पहले बंसी, ये जो देवीलाल के जब उस पार्टी में चौटाला के उसमें रहे, उनको भी उन्होंने धोखा दिया, बंसीलाल को भी धोखा दिया और यहां भी धोखा दे दिया। 19 में उन्होंने अपने खुद के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हवाने में सबसे बड़ी भूमिका थी, तो वो माननीय मंत्री जी की थी। जो आरोप आप लगा रहे हो कि मनीष यादव को उन्होंने चुनाव हराया, वही आरोप तो राव साहब पे लग रहे हैं। यही तो आरोप लग रहे हैं कि मेयर को हरवाने का जो बीजेपी के कैंडिडेट हरवाया ही है राव साहब ने, यही तो आरोप लग रहे हैं राव साहब पर भी। आप इस चीज को आप समझो, अभी मेरे बड़े भाई सुंदर जी ने 2 दिन पहले इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि मैं तो टिकट लेने के बाद माथा टेकने भी नहीं गया। जब उनको मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन वो हैं तो बीजेपी के लीडर ना, बीजेपी ने टिकट दी, बीजेपी की टिकट पर तो बीजेपी का साथ तो खड़े होंगे। कहीं भी राव इंद्रजीत जी ने सुंदरलाल के खिलाफत नहीं की। कहीं कोई एक बात बता दे कि भाई उन्होंने सुंदरलाल के खिलाफत, वो तो मनगढ़ंत कहानियां भाई। वो अंदर खाने आपको सपोर्ट नहीं करा, अंदर खाने हमें जनता ने सपोर्ट किया है, हम जनता के टिकट पर लड़ रहे थे। आपका सपोर्ट नहीं था? नहीं, राव साहब क्या सपोर्ट है? जनता के, राव साहब की थोड़ी ना वोट थी यहाँ, राव जनता की वोट थी, जनता ने हमें जिताया, जनता की बात थी, जनता ने हमें सारा किया। और जो एक चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज कहना चाहूंगा, कई बार जैसे मैं बयानबाजी देख रहा हूं, तो मैं आपके इस खबरें अभी तक पे एक बात कहना चाहूंगा अपनी इस पूरी दक्षिण हरियाणा की जनता को। जैसे खेत होता है, खेत की चारों तरफ बाढ़ होती है, ठीक है, वो खेत में फसल पैदा होती है, हो सकता है उस बाढ़ से मुनाफा ना मिलता हो, तो इसी तरह राव इंद्रजीत इस दक्षिण हरियाणा की बाढ़ है। जिस दिन वो नेता इस क्षेत्र से चले जाएंगे ना, उस दिन पता लगे, जो ये लोग कहते हैं ना भी काम नहीं कराए, राव इंद्रजीत ने आज तक काम नहीं कराया, मैं आपको उनके कामों की भी कुछ ये बताना चाहूंगा कि भाई उन्होंने काम भी काफी कराए हैं, लेकिन लोग वो उसका प्रचार गलत करते हैं। भाई केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में जो है वो बनवाया उन्होंने, स्वास्थ्य सेवाओं में उन्होंने बाकायदा वो स्वास्थ्य सेवाएं हॉस्पिटल खुलवाए उन्होंने। जब गुड़गांव का पैसा बाहर जाता था सबसे ज्यादा, तो जीएमडी का बनवाने में सबसे बड़ी योगदान राव इंद्रजीत जी का रहा है। गुड़गांव का नगर निगम राव साहब ने बनवाया, मानेसर का नगर निगम में भी भूमिका रही है, एम्स हॉस्पिटल बनवाया है, सैनिक स्कूल बनवाए, कितनी ऐसी योजनाएं हैं। जितने आज केंद्र की ये द्वारका एक्सप्रेस वे देख रहे हो, कितने रोड है जो सेंटर से बने हुए, कितनी मेट्रो का मंजूरी उन्होंने करवाई है। तो ऐसे बहुत से कारण है, लेकिन सिर्फ लोग गुमराह करके कि, लेकिन मैं बार बार कहना चाहूंगा कि गुमराह तो दक्षिण हरियाणा के लिए वो एक बाढ़ का काम कर रहे हैं। और ऐसे नेता को, यदि दक्षिण हरियाणा का कोई सच में कोई भी आवाज, 50 साल में कोई ऐसा नेता जिसमें कोई बेदाग छवि का नेता है, तो एकमात्र नेता राव इंद्रजीत है।
आखिरी सवाल है, और सवाल यह है कि आप लोगों की आपसी खींचतान में कहीं आम जनता ना पिस जाए, क्योंकि आम जनता तो चाहती है कि विकास हो, विकास कार्यों को गति मिले, लेकिन आप लोग इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं और मनमुटाव जो है वो लोगों में बना हुआ है, तो लोगों को इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। देखो, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि मानेसर नगर निगम को हम एक नंबर का नगर निगम बना के हम छोड़ेंगे, और हमारे मेयर साहब पूरे इसके लिए प्रयासरत है। सभी पार्षदगण भी की सोच यही है, और कोई मनमुटाव नहीं है विकास को लेकर। कोई अभी भी हमने सैकड़ों करोड़ों की विकास योजनाओं का भी शिलान्यास हुआ है, और हर दिन कोई ना कोई कार्यक्रम मानेसर नगर निगम में विकास का कार्य हो रहा है। निश्चित रूप से इन ये बयानबाजी मैं तो आपको कह रहा हूँ कि ये सिर्फ लोग अपने अपने भविष्य के चक्कर में, जैसे मंत्री जी अपने लिए नहीं, अपने आने वाले वारिस के चक्कर में गुड़गांव का लीडर, यदि यहाँ का गुड़गांव का लीडर बन गया तो भाई राव नरवीर के लिए कहाँ जगह रहेगी? गुड़गांव में लीडर पैदा हो गए तो दिक्कत ये है कि ये सिर्फ एक षड्यंत्र है कि गुड़गांव के लीडर से उभरे ना, हम यहाँ राज करते रहे, हमारे आने वाले बच्चे राज करें, और हम सिर्फ गुड़गांव के लोग वोट और नोट देने के लिए बने हैं, और इसी के लिए यहाँ तक हमें सीमित रखना चाहते हैं। इसलिए जो भी उभरता हुआ, चाहे वो डॉक्टर इंद्रजीत हो, चाहे वो मनीष यादव हो, चाहे कोई और भाई भी हो, वो सबको मारना चाहते हैं। लेकिन गुड़गांव की जनता अब समझदार हो चुकी है। जिस व्यक्ति के अंदर काबिलियत है, जिस व्यक्ति के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है, उनको गुड़गांव की जनता अपना सिरमौर बनाएगी निश्चित रूप से, और निश्चित रूप से इस गुड़गांव का हम विकास करेंगे। बीच एक सवाल भी याद आ गया, सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव में तो आपकी हार हो गई, और राव नरबीर जीत कर अपने नेतृत्व में लेकर आए और अपना डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर बनाया उन्होंने। मैं बड़ा अचंभित हूँ, कई बार राजनीतिक परिपक्वता बड़े सुंदर लाल की पे भी, कि देखो आरती राव जी चुनी हुई मेयर, निर्दलीय मेयर के घर चाय पे आती है, उनका हौसला बढ़ाने आती है, इलाके ने चुना है, उनके साथ है, तो उनको गद्दारी की श्रेणी में करते हैं। अरे आप लोगों ने, आपके मंत्री ने एक निर्दलीय पार्षद को सीनियर डिप्टी मेयर बढ़ा दिया, तो वो पहले वो बीजेपी में थे, आपकी तरह ही वो पहले वो बीजेपी में थे। हालांकि आपकी मंशा थी ज्वाइन करने की, वो आप लोगों ने नहीं किया, लेकिन बीजेपी में थे, टिकट नहीं मिली तो चुनाव लड़े और दोबारा बीजेपी ज्वाइन करी, उसके बाद वो सीनियर डिप्टी मेयर बने। मैं वही कह रहा हूं, उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को हराया, हमने भी तो बीजेपी के उम्मीदवार को हराया है, उसने बीजेपी के उम्मीदवार को हराया, तो वो भी निर्दलीय बना है, हम भी निर्दलीय बने हैं। यानी कि एक कहावत होगी ना, हमारा कुत्ता कुत्ता, उनका कुत्ता टोमी, तो ये हम भी तो निर्दलीय बने हैं। जब वो सीनियर डिप्टी मेयर, उन्होंने निर्दलीय पार्षद है, उस पर कोई बीजेपी का ठप्पा हो तो शामिल होना, तो हम भी शामिल हो जाएंगे, वो अलग चीज है। लेकिन उन्होंने भी तो निर्दलीय, सीनियर डिप्टी मेयर कौन आज निर्दलीय? तो यही चीज हम चाहते हैं कि निर्दलीय का जब मंत्री जी जा सकते हैं तो ठीक नहीं है। यदि आरती जी हमारे हरियाणा कैबिनेट मंत्री है, महिला है, नारी शक्ति को बढ़ावा दे रही हैं, और इतना अच्छा उनका प्रभाव है, यहाँ इलाके के लोग राव इंद्रजीत को, आरती राव को चाहते हैं, और आने वाले टाइम में देखना कि उनका प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि साफ सुथरी राजनीति करते, कोई बदले की दिवेश की राजनीति नहीं करते। हमारे कांकरोला गांव में बताओ, वेयर हाउस तोड़ दिए, मंत्री जी ने गांव गोद ले रखा है, अरे कितने हजारों वेयर हाउस अलग वो पड़े हैं, आज तक उन्होंने कार्रवाई नहीं करी। क्या राव इंद्रजीत सिंह और डॉक्टर इंद्रजीत यादव अगर बीजेपी ज्वाइन करना चाहती है, और राव इंद्रजीत सिंह अगर कराना चाहते हैं, तो क्या राव नरबीर सिंह करोड़ा है? देखो, उन्होंने तो, मैंने एक चैनल में कहा था कि उन्होंने तो खुला ही कहा है कि मेरी जब तक चली, जब तक मैं ज्वाइन नहीं करने दूंगा। वो तो पार्टी ने देखना है कि ताकत किसके पास है, व्यक्ति किसके पास है, लोग किसको पसंद करते हैं। और मैंने तो आपके चैनल के माध्यम से बता भी दिया कि मंत्री जी को यदि अपने ऊपर ज्यादा ही अपना घमंड है तो हमारे सामने निर्दलीय चुनाव लड़के देख ले, दूध का दूध कर पानी का पानी हो जाएगा कि उनके अंदर कितनी ताकत है और डॉक्टर इंद्रजीत यादव के अंदर कितनी ताकत है। बिल्कुल, देखिए मनोज यादव हमारे साथ हैं और चैलेंज दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी लगातार बीते दिनों देखने को मिल रही है दक्षिणी हरियाणा में खास तौर पे, और अब मानेसर नगर निगम का भी इसमें जिक्र हो रहा है, तो कहीं ना कहीं माहौल जो है मानेसर नगर निगम में वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यही है, क्या इस बयानबाजी में, क्या ये आपसी मतभेद में कहीं जनता ना पिस जाए, जनता के विकास कार्य ना पिस जाए? हालांकि दावा किया जा रहा है कि जनता के विकास कार्य कराए जाएंगे, लेकिन जब इस तरह से मनमुटाव होता है तो कहीं ना कहीं विकास कार्यों पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आता है। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि यह बयानबाजी की आखिरकार कहां जाती है, और जब बीजेपी में आपसी बयानबाजी चल रही है तो उस पर अलकमान क्या फैसला लेता है। गुरुग्राम से वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र शर्मा के साथ करण जयसिंह, खबरें अभी तक।